इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन, हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन, अंकुर जैन, आर्जव जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन। मित्रों से जैसे यहाँ पर बैठे हुए लोग घूमने जाते हैं, टहलने के लिए जाते हैं, ऐसे ही वह घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन एक वृक्ष देखते हैं, ओ ये वृक्ष तो सूखा है और इसके नीचे ये पड़ा कौन है। जाकर के पास में देखते हैं, ओहो ये तो कोई व्यक्ति है, इसको क्या हुआ। और नज़दीक जाते हैं, क्योंकि जैसे आप वॉक के लिए जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, एक वृक्ष दिखता है, वहाँ कुछ व्यक्ति पड़ा हो तो आप क्या करते हैं, नज़दीक जाकर के देखते हैं शायद इसे क्या हो गया है। ऐसे ही जाकर के मानगिरी राजा ने वहाँ पर देखा, कौन हो भाई, तुम कौन हो। मैं राजा को पुत्र युवराज हूँ। ओहो कौन से राजा, कहाँ के राजा। मैं उज्जैनी नगर के राजा का नृपशेखर का पुत्र हंसराज हूँ। क्यों, यहाँ कैसे। राजा देखो, कर्म किसी नहीं हवा में उड़ाते हैं। अभी तक तो हम ये सुन रहे थे कि संत हवा से हल्के होते हैं, लेकिन एक कर्म भी इतने हल्के होते हैं, कहीं भी नहीं छोड़ते हैं, ना ऊपर ना नीचे, कहीं से भी कहीं किसी को उड़ा कर के ले जाते हैं। ऐसे ही उस युवराज के लिए कर्म उड़ा कर के ले गए, घर से निकाल दिया गया पिता ने। क्यों, मैं कब तक रखूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें इतनी जो बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारी है, कैसे आई यहाँ पर। राजन मैं तो अपनी मृत्यु की श्वासें गिन रहा हूं इस वृक्ष के नीचे। राजन मैं क्या बताऊं, मुझे कोई एक बीमारी हो तो मैं बता भी दो, उसका इलाज हो तो करवा भी लो। सब लोग परेशान हैं, घर के सभी सदस्य परेशान हैं और पिताजी ने निकाल दिया है। अब जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो वही बेटर है। देखो मुझे सबसे पहले तो बात पित्त कफ, और बात इतना बड़ा है कि मेरे जोड़ों में इतना दर्द हो रहा है कि कराह रहा है। कफ की वेदना इतनी है कि वो खांसी भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा बलगम भी आ रहा है, और पित्त भी इतना ज़्यादा कुपित हो गया है, जिसके कारण गर्मी भी सता रही है, श्वास भी चल रही है, कुष्ठ रोग के धब्बे भी स्तन पर आ गए हैं। बेचारा युवराज परेशान है, एक वृक्ष के नीचे पड़ा है। मानगिरी नाम है राजन का, उज्जैनी के राजा का पुत्र था नृपशेखर, और यह दूसरा नरेश मिल गया है, जिसका दिल कभी पिघलता नहीं था, अहंकार से भरा हुआ था, लेकिन उस युवराज को देख करके उसे ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ ही मिल गया हो। क्यों, क्योंकि वह चाह रहा था कि उसकी एक पुत्री है, उसका नाम है कलावती, और उसकी पुत्री एक ही बात कहती थी, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूं। जैसे सुरसुंदरी मैना सुंदरी की जो बात आती थी, ऐसे ही मानगिरी राजा की पुत्री कलावती वह भी अपने पिताजी से ऐसा ही कहती थी, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, आपका थोड़ी ना खाती हूँ। और वहां उस युवराज से मिलकर के उस मानगिरी राजन के अंदर में एक विचार आ गया, कुछ मुझे वस्तु मिली है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए।
और उसे ले जा कर के बिल्कुल तुरंत ही दोनों को तैयार किया, विवाह के लिए तैयार कर दिया। जहां राजा के मंत्री कह रहे हैं, राजन आपको इतना पाप लगेगा, आप नरक जाओगे, आप अन्याय कर रहे हो अपनी पुत्री के साथ, पर कर्म ही तो है, बदलेगा। और विवाह हो जाता है। बेटी मौन है कलावती, क्यों? क्योंकि उसने पिता को कहा था मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, पिता के आश्रित नहीं हूँ, मैं अपने पुण्य के आश्रित हूँ। शादी हो गई, लेकिन सोचिए जैसे ही शादी हुई है और वैसे ही उस हंसराज के दिन पलटने प्रारंभ हो गए। कैसे? क्योंकि बाहर उद्यान में एक दिगंबर मुनिराज बैठे थे। उन मुनिराज ने कहा था, बेटी सिर्फ आप 45 नंबर काव्य का 7 दिन तक 45 और 46 नंबर काव्य का ये युगल काव्य है, 45 और 46, इन युगल काव्य का आप स्मरण कीजिए 7 दिन तक। और दोनों दंपत्ति ने, उसे हंसराज युवराज ने और कलावती ने साधना की और उससे उनकी देह और संपूर्ण रोग ठीक हो गए। इसके बाद पुनः जब ठीक हो जाते हैं तो मुनिराज के दर्शन किए जाते हैं। गए, बेटी ये रोग, कुष्ठ रोग सर्वथा मुनियों की निंदा से नहीं होता है। जो लोगों ने जान रखा है कि मुनि निंदा से कुष्ठ रोग होता है, यह सर्वथा नहीं है। इसका कारण मुनिराज ने कहा, बेटी हंसराज के तन पर ये कुष्ठ रोग जो आया था, यह कुछ और नहीं, हंसराज की सौतेली माँ कमला जिसने विष मिश्रित भोजन दिया था, उस विष मिश्रित भोजन का प्रभाव के इसके तन पर यह कुष्ठ रोग आ गया। इसलिए धातु कर्म और अच्छा हुआ बेटी, यदि ये घर से ना निकलता तो शायद जीवन भी चला जाता। इसलिए यदि पिता ने घर से भी निकाल दिया, समाज ने घर से भी निकाल दिया, तो यह मत सोचिए कि कुछ बुरा हुआ, कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो हंसराज का जीवन में घर से निकला तो वधू मिली, और वधू मिली तो रोग मुक्त हुए, और रोग मुक्त हुए तो यह भी ज्ञात हुआ कि बीमारी का कारण कैसे आया। इस तरह से आप भी यह समझना कि किसी को भी कोई रोग हो जाए, वाइट दाग हो जाए, तो इसमें 2-3 कारण हैं। दही के साथ केला खाने से, दूध में नमक लेने से, दूध के साथ नमक लेने से, भिंडी के साथ दही लेने से, भिंडी के साथ दही लेने से। ये कुछ अवरुद्ध आहार होता है, जिस अवरुद्ध आहार को करने से हम सिर्फ टेस्ट देखते हैं, उस टेस्ट के कारण हमारी स्किन पर प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हम हमेशा के लिए धर्म से वंचित हो जाते हैं। तो कभी भिंडी के साथ दही नहीं लेना, केले के साथ छाछ नहीं लेना, दूध के साथ नमक नहीं लेना। ये करने से कभी कभी देखो कर्म कब उदय में आ जाए और कब उदय में आकर के ऐसे स्पॉट छोड़ जाए, क्योंकि ये बीमारियां भी कभी ना कभी हमारा प्रति जो आहार अविरुद्ध हो जाता है, उस अविरुद्ध से बीमारियां जन्म ले लेती है। अब बात आती जलोदर कैसे होता है। बिल्कुल सत्य कहा, सावधान रहना। बाल पेट के अंदर चले जाने से, बाल पेट के अंदर चले जाने से भी जलोदर होता है, और बाल में जो जीव होते हैं वो भी अंदर चले जाने से भी जलोदर होता है। तो इसलिए अब कहते हैं जुएं कैसे जाएंगे, तो बाल के साथ। इसलिए कभी भी सावधान रहना चाहिए।
भोजन में यदि बाल आया है तो वो भोजन अलग कर देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है उसमें जीव था कि नहीं। यदि जीव सहित वो भोजन मिल गया तो आपको रोग का कारण बन सकता है, वो जहर हो जाएगा। इसलिए जलोदर रोग का कारण यदि बाहर में सावधान रहोगे तो फिर उसके बाद हम कहते बाहर में सावधान नहीं रहते, फिर कहते कर्म है। क्या हम बाहर में सावधान नहीं, उसके बाद कहते कर्मों को दोष देते हैं। आचार्य भगवान कहते व्यवहार जगत में सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको कह दिया है कि आप अजर अमर अविनाशी हो शशि जी। और इसके बाद ये श्रद्धा है और जाकर के रोड पर खड़े हो जाओ, गाड़ी आ रही है, मैं अजर हूँ अमर हूँ अविनाश हूँ, मैंने 45 नंबर का बोल लिया है, अब मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। आचार्य भगवान कहते हैं बिल्कुल होगा, यदि तुम सावधान नहीं रहोगे तो होगा। इसलिए हमें यहाँ भी सावधान रहना है, इसके साथ काव्य को भी पढ़ना है। जहां पर हम सावधान हैं उसके बाद कोई घटना घटती है तो वहां पर हमारी काव्य मदद करता है। जहां पर हमने काव्य पढ़ लिया है और उसके बाद हम असावधान हैं तो बताइए घटना घटेगी कि नहीं घटेगी? बिल्कुल घटेगी। इसलिए दोनों जगह दोनों चीज का ध्यान रखना, व्यवहार का और निश्चय का। निश्चय में काव्य पढ़ते रहना और व्यवहार में सावधानी रखते रहना, तभी आपके जीवन की रक्षा होगी। वरना यूं तो हम पढ़ते रहेंगे पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बता दें यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल काव्य है, इसमें इतनी वो शक्ति है। मैंने वैसे भी बता दिया, बहुत सारी शक्तियाँ बता दी है। इस काव्य के अंदर इतनी शक्ति है, आप यदि सिर्फ इसकी रिद्धियों का ही जाप करके सो तो सपने नहीं आएंगे। कैसे भी स्वप्न हो, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं बोलने में। नमो चिणान नमो ओहि जणान नमो परमो ही जणान नमो सब्बो ही जणान नमो अनंतो ही जणान नमो कोट बुद्धिणाम। कितना समय लगेगा? सिर्फ 2 मिनट्स 3 मिनट्स में, और संपूर्ण रोगों से मुक्ति, संपूर्ण जैसे भी स्वप्न हैं, और जब भी स्वप्न आएंगे तो प्रशस्त स्वप्न आएंगे, अशुभ स्वप्न चले जाएंगे, अशुभ भाव चले जाएंगे। पर हम करते क्या है? सोने के पहले हमें याद ही नहीं रहता कि नमोकार मंत्र भी पढ़ना है। बताइए किसे रहता है? मोबाइल चलाते हैं, नींद के लिए आंखें बंद होने लगी, मोबाइल को स्विच ऑफ किया, सो गए। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं तुम कुछ करके सो। यदि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो आप सिर्फ 45 नंबर काव्य को 9 बार पढ़ के सोएं, 1 बार पढ़ के सोएं, इसकी रिद्धि मंत्र को पढ़ के सोएं। आपके पास बहुत कुछ है, बस प्रकट करने की आपको आवश्यकता है। हमने आपका धन नहीं देखा है, हमने आपका धन नहीं देखा, फिर भी मुझे श्रद्धा है कि आपकी तिजोरी में बहुत बड़ा धन है। ऐसे ही आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं मैंने अपना निज धन देखा है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जितना आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के पास धन है उतना भी धन इनके पास है, बस ये समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन समझ जाएंगे उसी दिन ये संभल जाएंगे। इसलिए संभलना है तो समझो और समझ कर के करो। देखो हम चले भी जाएं यहाँ से और ना भी जाएं तो, लेकिन आप पाठ करना मत छोड़ना, आप मत छोड़ना। आप तो बैठ कर के दीप अर्चना करना प्रारंभ कर देना। यदि आप कहते हो तो हम आज से ही कह देते संध्याकालीन सत्र में एक एक परिवार की ओर से वो अपना घी लाए अपने दीपक और प्रतिदिन का पाठ करते रहे। एक दीप अर्चना भी पूजन ही है। इसीलिए अभी अपन को अपने जीवन में कभी भी भक्तमर स्त्रोत को नहीं छोड़ना है। मेरा और आपका तो रक्षा कवच यही है। और मानतुंग स्वामी सत्य कह रहे हैं, स्वर्ग से देख रहे हैं। आंखें बंद करो तो देखिएगा मानतुंग स्वामी हमें और आपको स्वर्ग से देख रहे हैं कि ये आगरा वाले कितनी हमारी महिमा गा रहे। और जब वो देख रहे होंगे तो आशीर्वाद भी दे रहे होंगे और आशीर्वाद दे रहे होंगे
तो आपका कार्य भी हो रहा होगा, तुम्हें दिखाई दे या ना दे। हम तो कहते हैं ओम ह्रीम अनंतानंत सिद्धेभ्यो नमः। सिद्ध तो सिद्धालय में है। जब हमारा यहाँ का लिया हुआ नाम सिद्धालय पहुँच सकता है तो यहाँ से लिया गया नाम मानतुंग स्वामी तक क्यों नहीं पहुँच सकता? अवश्य पहुँच सकता है। तो आप भक्तांबर स्तोत्र की अधिष्ठाता चक्रेश्वरी देवी और 46 नंबर काव्य की अधिष्ठाता देवी चक्रेश्वरी है। 46 नंबर काव्य बंधन मुक्त दिलाने वाला है। कैसा भी बंधन हो, कैसा भी केस हो, कैसी भी परेशानी हो, उन सभी बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला यह काव्य है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, केला पका वाला नहीं खाना दही के साथ कि कच्चा नहीं खाना? यहाँ पर बात आई है केला पका नहीं खाना कि कच्चा नहीं खाना? दोनों नहीं खाना, क्योंकि आपका टेस्ट है। आपका टेस्ट है कि कचौड़ी के साथ दही लो, केले कचौड़ी के साथ दही लो, आपका टेस्ट है। आप टेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन हमें दोनों से सावधान रहना है, कब वो विरुद्ध हो जाए। दूध में नमक कोई लेता है? नहीं लेता। हाँ लेते हैं। जब ना दूध रोटी खाते हैं, दूध पूड़ी खाते हैं तो नमक लेते हैं, है ना। और ये वाली बात मुझे वैद्य जी ने बताई हुई थी, सुशील वैद्य जी जयपुर के, क्योंकि हमारा फेवरेट था मिल्क में दूध, मिल्क में नमक। तो वैद्य जी ने मुझे मना किया था, देखो यदि दूध में नमक ले रहे हो तो समझ के चलिए बहुत जल्दी रोग के शिकार होने वाले हो। और उन्होंने ये त्याग करवाया था, वैद्य जी ने सावधान किया था हमारे लिए। तो हम चाहते कि आप भी सावधान रहें, क्योंकि पता नहीं कर्म के उदय कब कैसे आ जाए। इसलिए आपके लिए आज 46 नंबर काव्य पर सिर्फ इतना ही, सभी बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला। और 46 नंबर काव्य से ही आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के जो 48 ताले खुले थे, वो सिर्फ एक एक काव्य पढ़ते गए थे, लिखते गए थे। लेकिन जैसे ही 46 नंबर काव्य पर पहुँचे तो 48 ताले खुल गए थे। इसी तरह आपकी 148 ताले भक्तंबर स्तोत्र से खुल जाएं। हम तो ऐसी भावना रखते हैं, एक खुले, दो खुले, तीन ना खुले, एक साथ 148 ताले आपके खुल जाएं तो ये भक्तंबर स्तोत्र सफल हो जाएगा। आज की जाप है, रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो अखीण महानसाणम ज्रोम श्रोम नमः। और आज का जो इसमें मंत्र है वह मंत्र है ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव नाशनी रोग शोक दाह ताप कष्ट जरूप शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। यह इसका मंत्र है। हम आगामी समय में आपको याद भी करा देंगे और आपको हो जाएगा। ओम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन, हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन, अंकुर जैन, आर्जव जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन।